Today, friends, we are going to learn about Lakshadweep Island because Lakshadweep Island is now trending. Lakshadweep has 36 islands, but currently we can see only 35 islands because the one island is the submerged under the sea. लक्षद्वीप के 36 आइलैंड थे, उसमें से एक आइलैंड अभी समुद्र के नीचे है, अभी सबमर्ज हो गया है, इसीलिए 35 आइलैंड है। और मोस्ट ऑफ आइलैंड इज इनहेबिटेंट्स, कोई रहता नहीं है उस आइलैंड पे। 30 आप लक्षद्वीप के बारे में देखें तो लक्षद्वीप मेन पार्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मेन फर्स्ट जो लास्ट से नीचे से ऊपर जाके देखिए तो सबसे लास्ट वाला पार्ट है मिनिकॉय, बीच में आता है लक्काद्वीप क्या, और उसके ऊपर आता है अमीन द्वीप। अब देखिए तो सबसे पहले आते हैं अमीन द्वीप, उसके बाद लक्काद्वीप और उसके बाद आता है मिनिकॉय। जो अमीन द्वीप लक्काद्वीप है वो पास पास है, पर जो मिनिकॉय है ना वो थोड़ा दूर है, इधर है। अगर अमीन द्वीप है, लक्काद्वीप है और मिनिकॉय है, तो उसमें बीच में से जो चैनल जाती है उसको 9 डिग्री की चैनल कहते हैं। और मिनिकॉय के नीचे बहुत थोड़ा नीचे मालदीव शुरू हो जाता है, मालदीव जो अभी विवाद में है थोड़ा। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल जाती है उसको 8 डिग्री की चैनल कहते हैं। कौन सी? 8 डिग्री की चैनल। लक्काद्वीप, अमीन द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल जाती है वो 9 डिग्री की, और मिनिकॉय के नीचे से और लक्षद्वीप से मालदीव के ऊपर से जो चैनल जाती है उसको 8 डिग्री की चैनल कहते हैं। समझ में आई बात? बाय द वे, लक्काद्वीप नाम कैसे पड़ा मैं आपको कहता हूँ। लक्काद्वीप दरअसल लक्षद्वीप का मतलब होता है हजारों लाखों करोड़ों आइलैंड, टापू, हजारों लाखों टापू, इसीलिए उसको कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो मोस्ट ऑफ टापू है वो एटॉल द्वीप है। बाकी के सारे जो अंडर सी द माउंटेन्स होते हैं, उसकी जो सरफेस लेवल जो बाहर आए थी, जो माउंटेन होते हैं अंडर सी के नीचे बहुत ही गहराई में माउंटेन्स, उसकी जो सरफेस लेवल की जो टोच दिखाई देती है ना, वो सारे के सारे टापू दिख के हम टापू के जैसे होते, वैसे टापू है मोस्ट ऑफ। तो एटॉल द्वीप है, एटॉल। अब मैं आपको बताऊं कि एटॉल द्वीप का मतलब क्या होता है। उसको परवाड़ा नाम का एक जीव होता है समुद्र में, वो चूना, कैल्शियम चूना का पत्थर होता है ना, वैसा एक चूना जैसा द्रव्य बनाता है, और समुद्र में एक थर बनती जाती है एक के ऊपर एक, और वो स्तर धीरे 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 समुद्र के सरफेस लेवल से ऊपर आ जाती है और वो टापू बन जाता है। उसको एटॉल द्वीप कहते हैं। मालदीव भी एटॉल द्वीप है और ये लक्षद्वीप भी एटॉल द्वीप है। लक्षद्वीप की जो जियोग्राफिक कंडीशन है वो केरल से 200 या 400 किलोमीटर दूरी पर है। 200 से 400 किलोमीटर, 200 से लेके 400 किलोमीटर तक दूरी है केरल कोस्ट लाइन से, केरला की कोस्ट लाइन है वहाँ से। और इसीलिए लक्षद्वीप की जो जुडिशरी सिस्टम है ना वो केरला की हाईकोर्ट के अंडर आता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक 1912 में एक रेगुलेशन पास किया था, लक्षद्वीप रेगुलेशन। उसके तहत लक्षद्वीप की जो सारी की सारी
जुडिशियल सिस्टम थी ना, उसको भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में, मीन्स ब्रिटिश सरकार ने उस समय अपने कंट्रोल में ले लिया था। उससे पहले जो लोकल्स थे ना वो उसको जो लोकल्स थे ना वो उसको आमीन कहते थे। आमीन, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को, वो आमीन एडमिनिस्ट्रेशन करते थे सारे के सारे लक्षद्वीप का। तो उसकी जो जुडिशली सत्ता थी ना वो अंग्रेजों ने ले ली और अपने हाथ में ले ली। इस तरह भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया अंग्रेजों से ही लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मोस्ट ऑफ तो मुस्लिम पीपल ही रहते हैं, 96% ऑफ मुस्लिम है, क्योंकि उसको मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम का जो इंट्रोड्यूस सबसे पहले लक्षद्वीप में मुस्लिम धर्म जो कोई लाया हो तो वो थे अरब सूफी सद आबिदुल्लाह। क्या नाम था उनका? आबिदुल्लाह। और तभी केरल का जो चेर वंश का राजा था 7वीं सदी के आसपास, आई थिंक 7th सेंचुरी, अराउंड 7th सेंचुरी, केरल का किंग था, उसका नाम था, वो चेर वंश का किंग था, उसका नाम था चेरावरम पेलावरम। ये केरल के जो किंग थे ना उसका नाम था, चेर वंश का किंग था, उसका नाम था चेरामन पेरुमल। क्या नाम था? चेरामन पेरुमल। वो रूल करता था लक्षद्वीप पे। वो केरल का किंग था पर उसका साम्राज्य लक्षद्वीप तक भी पहुंचा हुआ था। लक्षद्वीप के मेन 4 या 5 आइलैंड्स थे, उस पे उसका रूल चलता था। एक तो अगाती था, एंद्रोट था, कल्पेनी था, कैवर्ती था। कैवर्ती, यू नो दैट अबाउट कैवर्ती? कैवर्ती है ना, कैवर्ती वो अभी लक्षद्वीप का कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी का कैपिटल कैवर्ती है। ऐसे आमीन द्वीप था, वो 4-5 आइलैंड थे मेन मेन्स, उसका उस पे रूल चलता था। किसका? चेर वंश का राजा चेरामन पेरुमल। अब वो ये चेरामन पेरुमल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भाई था ना, उसने मुस्लिम धर्म का अंगीकार कर दिया था और वो हज की यात्रा चला गया था। एक तो कहानी यही भी है कि वो हज की यात्रा चला गया, वो वापस नहीं आया, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा था कि वो जब मुस्लिम कन्वर्ट हो गया ना तो उसकी वजह से ये लक्षद्वीप पे उसका असर हुआ और वो भी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन आप देखते हो वो मुस्लिम ही होगी। अभी लक्षद्वीप में 96% अबव। इस तरह से साम्राज्य में जब रिलीजियंस, जब किंग का जो भी रिलीजन होता है ना उसका प्रभाव पड़ता है सभी पीपल के ऊपर। दूसरा, लक्षद्वीप में जो एक फेमस किंग है, लोकल किंग, इंडिजिनस किंग, लोकल कबीलाओं के जो होते हैं ना आदिवासी, उनमें से एक को किंग बनाया गया था, उसका नाम था कोयापिल्ला। क्योंकि लक्षद्वीप में क्या था कि केरल से सारी चीज़ें आती थी, काजू हो या किशमिश हो या फिर कोई भी नारियल हो, या तो कोई भी नारियल का व्यापार भी होता था। लक्षद्वीप में नारियल बहुत थे तो वो आजू बाजू के जो भी आसपास के अड़ोस पड़ोस के जो राज्य थे वहाँ पे भेजा करते थे अपनी चीज़ें सारी। बस इस तरह लक्षद्वीप की हिस्ट्री है। और दूसरी, आज़ादी के बाद 1940 और लक्षद्वीप 1947 में सरदार पटेल ने दूर से देख लिया। पहली बात तो ये कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी ना तब लक्षद्वीप वालों को 14 दिन के बाद पता चला था गांधी जी मर चुके हैं। इतना एक आइसोलेटेड द्वीप था लक्षद्वीप बाकी की सारी हमारे देश के इलाकों से मुकाबले। और इस लक्षद्वीप की खासियत ये थी कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत से नज़दीक है। तो 200 से लेके 400 किलोमीटर तक कोस्ट लाइन से हमारे इंडियन टेरिटरी के, इसीलिए वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। और सरदार पटेल जी ने दूरंदेशी अपने दिखाते हुए भाप लिया था कि इस पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी ना वो मुस्लिम थी, इसीलिए कभी भी फ्यूचर में पाकिस्तान अपना हक जमाए उससे पहले भारत वाले जाके लक्षद्वीप पे झंडा गाड़ के आ गए, झंडा लगा दिया और कह दिया लक्षद्वीप हमारा है। तो जस्ट जोकिंग, पर सबसे पहले हमारी इंडियन नेवी थी
जो वहाँ पे पहुँच गई और लक्षद्वीप पे अपना अधिकार जमा लिया, वो बहुत ही बढ़िया काम किया सरदार पटेल जी ने। और इस तरह लक्षद्वीप को हमारे इंडिया का पार्ट बनाया। काबिल तारीफ है, सैल्यूट सर। और सैल्यूट हमारे इंडियन नेवी को और हमारे सोल्जर को, जिन्होंने अपनी बहादुर काबिलियत तारीफ हिम्मत दिखाकर सिर्फ लक्षद्वीप नहीं, बाकी बहुत सारे हुए, आपको पता ही होगा। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो हुआ था, जूनागढ़ में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ। वो हमारे इंडियन नेवी, वो हमारे इंडियन सोल्जर की वजह से। हमारे इंडियन की सारी जो तीन शक्तियाँ वो बहुत पावरफुल है, वायुसेना हो या नेवी हो या सोल्जर हो, थल सेना हो, जो भी सारे सारे। बस यही था लक्षद्वीप का शॉर्ट एंड स्वीट हिस्ट्री, इतिहास बहुत ही अच्छा है। इस तरह लक्षद्वीप बना।